नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर MS चौहान होम्योपैथी चैनल में। यदि आपको इस चैनल में दी गई जानकारी फ़ायदेमंद लग रही है तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की, जो कि लेडीज़ में बहुत बढ़ रही है, महिलाओं में बड़े सामान्य रूप से देखी जा रही है, जिसको कि हम यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं या यूट्राइन मायोमा कहते हैं। जिसका मतलब बड़ा सिंपल है, यूट्रस के अंदर गांठ बन जाना। हिंदी में कहेंगे तो बच्चेदानी के अंदर रसौली या गांठ का बन जाना। ये क्यों होती है, इसके बारे में साइंस अभी भी पूरी तरह ये नहीं समझ पाई है कि इसके क्या कारण हैं, क्या इसके कॉजेज हैं। हाँ, इसके कुछ रिस्क फैक्टर ज़रूर हैं। अगर अर्ली एज में प्यूबर्टी हो जाए, यानी अर्ली एज में मासिक धर्म शुरू हो जाए, या फिर पेशेंट्स का वेट ज़्यादा हो, और सबसे ज़्यादा तब यदि पेशेंट्स को थायराइड की दिक्कत है, पेशेंट्स को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। एज फैक्टर की बात करें तो वैसे तो यूट्राइन फाइब्रॉइड किसी भी अवस्था में हो सकता है, मगर ये जब महिलाओं में मासिक धर्म बंद होने लगते हैं, जिसको कि हम लोग मीनोपॉज कहते हैं, इसके आसपास यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या कॉमनली देखी जाती है। मुझसे अक्सर मेरे पेशेंट्स ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, कहीं ये गांठ कैंसर तो नहीं है, या आगे चलकर ये जो फाइब्रॉइड है कैंसर में तो नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसर में तो नहीं बदल जाएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यूट्राइन फाइब्रॉइड कभी भी कैंसर नहीं होते हैं, और ये फ्यूचर में कैंसर में बदल जाए ऐसी भी कोई संभावना नहीं होती है। हाँ, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि रेड डिजेनरेशंस ऑफ मायोमा, यानी कि यूट्रस के अंदर जो गांठ है उसमें खून आ जाए, या वो गांठ इतनी बड़ी हो या इतना लटक रही हो यूट्राइन कैविटी के अंदर कि उसकी वजह से यूट्रस का टॉर्शन हो जाए। लेकिन मैंने अभी तक पिछले 5 साल में जितने भी केस देखे हैं, जितने भी केस किए हैं, उनमें कभी भी यूट्रस का टॉर्शन होते हुए नहीं देखा है, ना ही रेड डिजेनरेशंस होते हुए देखी है। चाहे इस वजह से कि मैं होम्योपैथी का यूज़ करता हूँ, और होम्योपैथी फाइब्रॉइड के केस में बहुत कारगर साबित होती है। मेरे पास जब भी कोई पेशेंट्स आता है, अगर उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, तो मैं उस महिला से कहता हूं कि आप एक यूट्रस का अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। इससे मुझे 2 चीज़ों में बड़ा फ़ायदा मिलता है। एक तो मेरी डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाती है, दूसरा मैं अपने पेशेंट्स को ये बता सकता हूं कि होम्योपैथिक के द्वारा मैं इस यूट्राइन फाइब्रॉइड को ठीक कर पाऊँगा या नहीं, इसका इलाज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ऐसा मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड 5 सेंटीमीटर से छोटा है, 5 सेंटीमीटर से छोटा है, तो वो प्रॉपरली होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाता है। और हाँ, यदि एक से ज़्यादा फाइब्रॉइड है, मल्टीपल फाइब्रॉइड है, तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड 5 सेंटीमीटर से और 8 सेंटीमीटर के बीच में है, तो मैं पेशेंट से कहता हूँ कि मैं इलाज तो करूँगा, मगर ठीक होने के चांसेस 50-50% हैं। यदि फाइब्रॉइड 8 सेंटीमीटर से और 10 सेंटीमीटर के बीच में, या 10 सेंटीमीटर से ऊपर के साइज़ के हैं, तो मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि आप इसकी सर्जरी करवा लें, आप इसका ऑपरेशन करवा लीजिए। ऑपरेशन द्वारा यूट्राइन फाइब्रॉइड 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तो जिसे हम नियोमायोमेक्टॉमी कहते हैं, यानी अगर पेशेंट्स फर्टाइल पीरियड में हैं, इसका मतलब यदि पेशेंट्स की एज 16 से 40 साल के बीच में है, तो पेशेंट्स का यूट्रस ना निकाल करके केवल गांठें, केवल फाइब्रॉइड निकाला जाता है। और अगर पेशेंट्स की एज 42 ईयर से ऊपर है, 42 साल से ऊपर की महिला है, तो इसका पूरा यूट्रस निकाला जाता है, जिसको हम हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं। मगर विश्वास रखिए, अगर मैंने आपका केस हाथ में लिया है, तो मैं होम्योपैथी द्वारा यूट्राइन फाइब्रॉइड में आपको आराम देकर मानूंगा। ये होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा रोल है, यूट्रस के फाइब्रॉइड को गला देने का या उसे ख़त्म कर देने का। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड के केस में काम आती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड में यूज़ होती है। एक दवा जो बहुत कॉमनली यूज होती है, जिसका नाम है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना क्यू। अभी आप स्क्रीन में भी इसको देख रहे हैं। ये दवाई हर केस में नहीं यूज होती है। ये तब यूज़ होती है जब यूट्राइन फाइब्रॉइड के साथ साथ आपको वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत हो, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, और साथ में ही आपको बैक एक हो, यानी कमर दर्द की दिक्कत हो। इस केस में हम इस दवाई का यूज़ कर सकते हैं। एक और मेडिसिन जो
कॉमनली मैं यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है कैलकेरिया कार्ब 30। ये दवाई हम तब यूज़ करते हैं यदि आपका वेट ज़्यादा हो, आपका वज़न ज़्यादा हो, आपको थायराइड की भी दिक्कत हो और साथ में आपको थिक वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो। एक और मेडिसिन मैं आपको शेयर करूँगा जिसका नाम है शेवाइना। इस दवा को हम तब यूज़ करते हैं यदि आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड के साथ साथ ज़्यादा मेंसेस हो रहे हों और मेंसेस ब्राइट कलर के हों और डार्क कलर के क्लॉट साथ में हों। तो आप देखेंगे कि होम्योपैथिक की एक ब्यूटी है कि होम्योपैथिक की मेडिसिन चाहे लो पोटेंसी की हो या हाई पोटेंसी की हो, हर एक पेशेंट्स के लिए इंडिविजुअलाइज होती है। कोई एक मेडिसिन किसी एक बीमारी के लिए नहीं होती है। इसीलिए यदि आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपने लिए सूटेबल और सही होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करवाएं और अपना ट्रीटमेंट आप प्रॉपर रखें। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आप ठीक हो जाएंगे।